बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने सिंपल एक शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, वो ये है कि जब भी आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आए तो इसका मतलब है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है और इस स्क्वायर रूट -1 को हम आयोटा से रिप्रेजेंट करवाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे 1 की जगह पे कोई भी वैल्यू आपको गिवन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे राइट किया स्क्वायर रूट -2, तो ये भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसे हम आयोटा की फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। कैसे कि आप -2 को री राइट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय -1। अब ये जो रूट है ये 2 के ऊपर भी है और -1 के ऊपर भी है, तो ये जो रूट है ये दोनों पे अलग कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे चेक करें कि ये जो स्क्वायर रूट -1 है ये किसके इक्वल है, आयोटा के। तो यहाँ पे हमने इसे किस में राइट कर लिया, आयोटा की फॉर्म में राइट कर लिया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज के कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करवाते हैं स्मॉल वन लेटर जी से रिप्रेजेंट करवाते हैं और उसकी फॉर्म क्या होती है, x + y आयोटा, और इसे हम रेक्टेंगुलर फॉर्म भी कहते हैं। इसी के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट उसे कहते हैं जिसके साथ आयोटा नहीं आता और इमेजिनरी पार्ट उसे कहते हैं जिसके साथ आयोटा आता है। जैसे कि यहाँ पे राइट किया गया है कि x जो है वो रियल पार्ट है। क्यों? क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है। इसी के साथ y जो है वो इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि इसके साथ आयोटा मौजूद है। आयोटा को हम कहते हैं इमेजिनरी यूनिट कहते हैं। इसी के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्सेप्ट था वो हमें ग्रोलेमो कार्डेनो ने दिया था 16th सेंचुरी के अंदर। नेक्स्ट वन जो हमें वैल्यूज दो अच्छे से याद रखनी है वो ये है कि आयोटा किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट -1 के, और आयोटा स्क्वायर जो होता है वो जस्ट -1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट वन एक एग्जांपल गिवन है z = 2 + 3 आयोटा। इसमें हमें बताना है रियल पार्ट। रियल पार्ट को हम री राइट कर सकते हैं RE, मतलब रियल पार्ट किसका बताना है, z का। ऐसा नंबर जिसके साथ आयोटा नहीं है तो वो क्या है, 2, तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या आ गया, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट वन हमें क्या बताना है, इसका इमेजिनरी पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट को हम लिखते हैं IM से, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा होता है। तो किस 3 के साथ यहाँ पे क्या मौजूद है, आयोटा मौजूद है, तो इसलिए इमेजिनरी पार्ट इसका क्या होगा, 3 होगा। नेक्स्ट वन आपके लिए एक क्विज है, z = 1 + आयोटा। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में इसका इमेजिनरी पार्ट बताना है।